नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं कॉपर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने कॉपर का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट रही थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उसको लेकर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि आने वाले जो लेवल्स हैं उसमें क्या कौन से रेजिस्टेंस और सपोर्ट का हमें ध्यान रखना चाहिए और उसको लेकर हमारे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो किस तरीके की होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मुझे टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं मार्केट रिपोर्ट 08 पे। ये मेरा टेलीग्राम पर मेरा आईडी है। ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, एक गैप अप ओपनिंग के साथ कॉपर ने शुरुआत करी थी। एक छोटी सी करेक्शन अपसाइड, फिर एक छोटी सी और डाउन साइड मार्केट में, फिर एक थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ बनती हुई हमें नज़र आई और बहुत ही एक नैरो रेंज में कॉपर का ट्रेड चलता रहा। ये इतनी नैरो रेंज में कॉपर का ट्रेड चलता रहा था कि 528 के ऊपर इसने अपने आप को बहुत टाइम तक सस्टेन करा और ऊपर में इसने 530 ब्रेक नहीं किया। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि 530 इतना बड़ा इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है कि जिसे इसने ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं करा। और मार्केट एंड तक, मार्केट के क्लोज होने तक 11:30 बजे तक यहाँ का आप टाइम देख सकते हैं। ये लगभग 7:30 बजे से पहले से रात के 11:30 बजे तक मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करता रहा। ये अपने आप में एक ये चीज़ बहुत अच्छे से इंडिकेट करता है मार्केट के ऊपर में 530 पे जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो कितना बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ ट्रेंड हमने अभी कॉपर में देखा। आइए थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 15 मिनट की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कॉपर में एक डाउन साइड आई थी, मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर अप साइड आने की कोशिश हुई, डाउन साइड फिर एक अप साइड आने की कोशिश हुई थी पर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ था। फिर से एक डाउन साइड देखने को मिली, फिर यहाँ से एक अप साइड आई ऊपर की तरफ, मार्केट सस्टेन कर गया। फिर ये ऊपर की साइड में यहाँ पर सस्टेन कर गया मार्केट। ठीक है, गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, ऊपर आ रहा और यहाँ पर फिर इस तरीके से 528.55 का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस करके मार्केट क्लोज हो गया। इस पूरी की पूरी अगर आप मूवमेंट पे नज़र डालेंगे तो ये पूरा का पूरा चार्ट कुछ इस तरीके से, इस तरीके का एक कर्व ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसे काफ़ी अच्छे से 2 बार सपोर्ट मिला है। ये डबल बॉटम की एक फॉर्मेशन बना रहा है हमारे सामने, डबल बॉटम बना रहा है। और दूसरी चीज़ ये इस तरीके का एक डब्ल्यू का पैटर्न, जो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर होता है, उस तरीके का पैटर्न भी बन रहा है। तो काफ़ी सारे एक स्ट्रॉन्ग साइन हमें चार्ट पे नज़र आए हैं इतना सब बनने के बाद कि मार्केट में कॉपर में एक काफ़ी अच्छी एक स्ट्रेंथ बनती हुई नज़र आ रही है, प्रोवाइडेड कि ये 530 का लेवल ऊपर में ब्रेक कर दे। अदरवाइज़ यहाँ से एक सेलिंग के चांसेस भी बन सकते हैं। डिपेंड करेगा कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर आपको जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको खुद ही बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ये देखिए, ये इस तरीके का एक ट्रेंड बना। एक मार्केट ने अपने आप को नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच किया, पुराना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ ख़त्म हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से शुरू हुआ। इसने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर लेके गया, फिर यहाँ से एक सेलिंग आई, यहाँ पर फिर ऊपर, फिर सेलिंग, इस तरीके का एक चार्ट बना। यहाँ देखिए, आप खुद एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं कि इन 3 बार इसने 530 को ब्रेक करने की कोशिश करी है पर मार्केट ने 530 को ब्रेक नहीं किया। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये तीनों बार ये करंट कॉन्ट्रैक्ट जो है इसी की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर 530 ब्रेक होता है तो चांसेस ये लग रहे हैं कि बहुत इजीली 550 तक का लेवल इसे चार्ट पे टच कर देना चाहिए। ठीक है, बाकी अभी आगे बात करेंगे और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, जिस तरीके का ये ट्रेंड है ऊपर की तरफ आ रहा था, ये बिल्कुल कंटिन्यू था। इस तरीके का एक इसका एक ट्रेंड बन रहा था। यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये यहाँ से उस कॉन्ट्रैक्ट ने भी अपने आप को ऊपर की तरफ एंड करा, फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट में अभी इस तरीके का एक प्राइस मूवमेंट चल रही है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये
ऊपर आया मार्केट, उसके बाद ये थोड़ी सी एक साइडवेज अप ट्रेंड था, मार्केट ने एक और ब्रेकआउट दिखाया ऊपर में, और उसके बाद ये एक रेंज है जिसमें मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बारीक चीज़ पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। यहाँ ये मैं अभी लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। ये जितनी भी रेजिस्टेंस के लेवल हैं, रेजिस्टेंस के पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया था तो आपने देखा कि किस तरीके की एक अपसाइड आई थी। सेम टाइप ऑफ पैटर्न मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और बहुत ही मेजर है, 530। ये अब अगर ब्रेक होगा तो सेम काइंड ऑफ पैटर्न, ये जिस तरीके का है ना, वैसा ही हम यहाँ बनते हुए देख सकते हैं, और उसमें काफ़ी ऊपर तक के हमें लेवल्स नज़र आ सकते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिएगा कि अगर 530 का लेवल ऊपर के साइड में ब्रेक होता है तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा ये हो जाएंगे कि मार्केट एक फ्रेश हाई तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ उसमें एक जो बाइंग है वो कितने देर तक चलती रहेगी उसका कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। पर जो लेवल होंगे वो शायद अभी मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जिस तरीके से ये ट्रेंड लाइन आगे की तरफ बढ़ेगी, अभी क्योंकि वो स्क्रीन पे भी हमें समझ नहीं आएगा, तो वो ट्रेंड लाइन जहाँ पर ज्वाइन करेगी वो एक एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकता है कॉपर के लिए। तो ये एक बहुत मेजर मूवमेंट का हमें साइन मिलने वाला है कॉपर में, इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मुझसे अगर आप बात नहीं भी कर पा रहे या फिर मैं उस लिंक में नहीं हूँ कि आपने मुझे मैसेज भेजा और मैं शायद उस टाइम रिवर्ट ना कर पाऊँ, तो ये चीज़ मैं उस टाइम के लिए बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके आप थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट में आगे की क्या मूवमेंट रहेगी, किस तरीके के कहाँ तक के टारगेट प्राइस हम समझ सकते हैं जो आएंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। ये जितनी भी रेंज थी, मार्केट ने एक स्टेप ऊपर अब अपनी रेंज ये बना रखी है, ठीक है। इससे अगला स्टेप जो मार्केट यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखाएगा, उसके बाद अगला जो बॉक्स होगा वो इसके भी ऊपर बनेगा, या तो बॉक्स बनेगा या फिर मार्केट जो है वो रैली दिखाएगा ऊपर की साइड में। चांसेस रैली दिखाने के ज़्यादा हैं। उसका रीज़न ये है कि कॉमेक्स पर भी इसने बहुत स्ट्रांगली उस रेजिस्टेंस को तो ब्रेक कर किया हुआ है, पर अभी एक मूव जो है वो ऊपर की तरफ अभी दिखाया नहीं है, तो उसी का वेट हो रहा है। वो अगर मूव ऊपर की तरफ में आ जाता है तो चांसेस ये होंगे कि MCX पे 550 तक का लेवल बहुत इजीली हमें देखने को मिल जाएगा। 20 रुपये की रैली एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और हो सकता है कि 600 रुपये तक के भी लेवल हमें देखने को मिले, ठीक है। पर इसमें परेशानी कहाँ आएगी, जिस परेशानी तो खैर कहीं नहीं आनी चाहिए, पर फिर भी हमें क्योंकि ट्रेडिंग है, मार्केट का कुछ नहीं पता होता, अभी हम कोई ट्रेड लेंगे बिल्कुल हमारे रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहला मैंने आपको ये बताया था डबल बॉटम का एक ये बना है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया था ये एक पैटर्न इस तरीके का बना है जो इसे अपसाइड की तरफ ले जा रहा है। ये 2 साइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन होते हैं किसी भी एक कमोडिटी के लिए, स्टॉक के लिए, या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें इस तरीके का पैटर्न बनता है प्राइसेस का, तो उसमें एक सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है और फिर मार्केट जो है एक कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में चल रहा है, अगर आप इसे इस तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट ऊपर हमारा एक 530 पर एक ब्रेकआउट लेवल है, सिर्फ ब्रेकआउट ही नहीं कहूँगा मैं इसे कहूँगा मेजर ब्रेकआउट लेवल। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर की साइड में जाना शुरू कर देगा। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। ओपन होने के भी चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि शायद एक गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट अपनी शुरुआत करे। जिन ट्रेडर्स ने बाइंग की पोजीशन होल्ड की हुई है उनके लिए काफ़ी एक अच्छा साइन होगा ये, वो चाहें तो फिर पूरे दिन इस पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ जिन्होंने फ्रेश पोजीशन लेनी है वो फ्रेश पोजीशन कहाँ लेंगे वो एक अलग चीज़ होगी, पर अभी के हिसाब से, इस ट्रेंड के हिसाब से 526 का स्टॉप लॉस लेके मार्केट में एक बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। इस ₹2.5 के स्टॉप लॉस को लेके मार्केट में आप
बाइंग की पोजीशन बना के रख सकते हैं। 530 अगर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा, बहुत ही सेफ जोन में आप एंटर कर जाएंगे बाइंग के। सेलर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो सेलिंग की पोजीशन होल्ड ना करें बिल्कुल भी। अगर 530 के ऊपर मार्केट जाता है बहुत ही भारी नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। देखिए ऐसे ही कुछ ट्रेड होते हैं जहाँ पर हम छोटे लॉस को तो इग्नोर कर देते हैं। छोटे लॉस को इग्नोर करना मतलब कि हमने कोई पोजीशन लिया और उसके बाद मार्केट हमारे अगेंस्ट जाना शुरू कर गया हो चुका होता है। शुरू में हमें 10,000 का लॉस होता है, हम सोचते हैं कि अभी तो मेरे पास फंड बैलेंस बहुत है, 50,000 का मेरे पास बैलेंस है, मैं इस पोजीशन को होल्ड करके रखता हूँ। हमें 20,000 का लॉस हो जाता है, 30,000 का लॉस हो जाता है। बात आने लगती है कि आपने जो कमोडिटी में ट्रेड किया हुआ है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में आपने एंटर किया हुआ है, उसी का मार्जिन पे करने के लिए आपके पास पैसा नहीं बचा। फिर आप उस कंडीशन में जाते हैं और धीरे धीरे वो कंडीशन भी ख़त्म हो जाती है और आपका जो फंड बैलेंस है वो ख़त्म हो जाता है। ये मैं बिल्कुल वर्स्ट सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, पर ऐसे केसेस ज़रूर होते हैं मार्केट में और उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। फिर कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो यही इस तरीके की रैली भी सेलर्स के लिए ही हो सकती है। देखिए भले ही इसके 1% चांस हो, पर अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सेलिंग में आप अपनी पोजीशन होल्ड ना रखें। तो दोस्तों ये था मेरा कॉपर MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।